नमस्कार, मैं दिलीप जगवानी आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए लोकस्वर टीवी पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरा, कांग्रेसियों ने पदयात्रा कर शहरवासियों को दिया संदेश। तोरवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6 चोरों से 12 मोटरसाइकिल बरामद, पूछताछ जारी। कृष्ण जन्माष्टमी की जगह जगह धूम, यदुवंशियों ने दिखाई सामाजिक ताकत। और ट्रेनों से गांजा की तस्करी जारी, फिर पकड़ा गया एक तस्कर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। खबरों को देते हैं विस्तार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हुआ। इसे अक्षुण्ण बनाए रखने शहर कांग्रेस कमेटी ने पदयात्रा निकाली। देवकी नंदन चौक से गांधी चौक के बीच कांग्रेसियों ने यात्रा में भाग लिया और शहरवासियों को नफरत के खिलाफ कांग्रेस का साथ देने आह्वान किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा उनके नेता राहुल गांधी की राह में कई अड़चन पैदा की गई, लेकिन मोहब्बत का उनका पैगाम देशवासियों तक पहुंचा। कर्नाटक चुनाव में पार्टी की जीत इसका उदाहरण है। इस यात्रा ने देश के युवाओं को नई राह दिखाई है। आने वाले चुनावों में कांग्रेस नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के संदेश का प्रसार करेगा। कर्नाटक में हुए विधानसभा के इलेक्शन, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार नफरत परोसने का प्रयास किया, लेकिन राहुल गांधी जी की पदयात्रा का ये परिणाम रहा कि कर्नाटक ने पूरे देश में जो नफरत की दुकानें थी उनका शटर सबसे पहले गिराया और कांग्रेस की सरकार बना करके मोहब्बत का पैगाम पूरे देश में दिया। और ये इस बात का संकेत है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी जनता इस बात का समर्थन करेगी और भारत को जोड़ने के लिए इंडिया जो गठबंधन है उसे वोट करेगी। 1000 किलोमीटर की जो पदयात्रा है, जो कम से कम 12 राज्य और अनगिनत शहरों से होकर निकली, जिसका परिणाम था जो हम कर्नाटक चुनाव जीते, जिसमें मोदी उनकी पूरी ताकत लगी हुई थी, हनुमान जी तक को मैदान में ले आए थे। मगर राहुल गांधी जी की आंधी चल रही है, युवाओं की आंधी चल रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वेलकम। डिस्टिलरी, कोटा और गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय कोनी में काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम वेतन देने और मजदूरों की भविष्य निधि की राशि को जमा करने की मांग की जा रही है। कर्मचारियों की समस्या के निदान की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के बैनर तले रैली निकाली गई। रैली की शक्ल में मजदूरों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। इसके बाद सभी मजदूरों ने भविष्य निधि कार्यालय में भी पहुंचकर जो है राशि कार्यालय में जमा किए जाने की मांग की। कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि यूनिवर्सिटी द्वारा जमा नहीं कराई गई है, इसे लेकर भी उनमें आक्रोश देखा गया। पहले ठेकेदार पर हुई कार्यवाही के बाद अब दूसरा ठेकेदार भी मजदूरों का शोषण कर रहा है, जिस पर कार्यवाही की जो है मांग करते हुए भविष्य निधि कार्यालय में जमा करने कहा है। मजदूरों को हाजिरी कार्ड, वेतन पर्ची नहीं दी जा रही, राष्ट्रीय छुट्टी, त्योहारी छुट्टी का लाभ नहीं दिया जा रहा है और उनके पीएफ की राशि जो हर एक मजदूर के 1-1 लाख रुपया कंपनी वालों ने गबन कर दिया और पीएफ में कार्यालय में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। श्रम विभाग में भी कार्रवाई नहीं हो रही, पीएफ कार्यालय में भी अधिकारी लोग कार्रवाई नहीं कर रहे और इसलिए आज हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। पर्यटकों के भारी भरकम लगेज को रखने के लिए कानन पेंडारी प्रबंधन 4 लाख रुपए की लागत से अमानत घर तैयार करेगा। इसके लिए बजट स्वीकृत हो गया है। अमानत घर के तौर पर एक बड़ा हॉल बनाया जाएगा, जिसमें रैक बनाई जाएगी। लगेज रखने के बाद जू कर्मी पर्यटकों को टोकन देंगे। जू प्रबंधन बहुत जल्दी इसका निर्माण शुरू कर देगा। कानन पेंडारी चिड़ियाघर अकेले बिलासपुर जिला नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान है। इसे मीडियम जू का दर्जा भी प्राप्त हो गया है। लार्ज जू की मान्यता हासिल करने के लिए कानन पेंडारी जू प्रबंधन मात्र एक कदम दूर है। जाहिर है कि जू प्रबंधन कानन को इस तरह विकसित करने की तैयारी में है कि उन्हें इसकी मान्यता आसानी से मिल जाए। जब भी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की टीम पहुंचती है तो वन्य प्राणी, उनके कैच के अलावा पर्यटकों की सुविधाओं को भी देखती है। इन सभी बिंदुओं पर जांच करने के बाद ही मान्यता के लिए हरी झंडी दी जाती है। इसे देखते हुए जो प्रबंधन पर्यटकों को नई नई सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास कर रहा है। इसी के तहत अमानत घर की सुविधा देने की योजना बनाई गई। यह सुविधा इसलिए दी जा रही है क्योंकि
कानन में स्थानीय पर्यटकों के अलावा दूसरे शहर व राज्यों के पर्यटक भी पहुंचते हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकों के पास भारी भरकम लगेज होता है, लेकिन जू में इन्हें रखने की व्यवस्था नहीं होने के कारण मजबूरी में पर्यटकों को लगेज साथ लेकर घूमना पड़ता है, जिससे उन्हें परेशानी होती है। लेकिन अब उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जू प्रबंधन के अमानत घर बनाने की योजना पर मुख्यालय ने न केवल सहमति की मुहर लगाई है, बल्कि 4 लाख रुपए स्वीकृत भी कर दिया है। जू प्रबंधन अमानत घर का निर्माण कानन पिंडारी के गेट वनी से करेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। चोरी की मोटरसाइकिल लेकर तोरवा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक नाबालिग सहित 6 आरोपियों से 12 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 41(1), 4, 379 के तहत कार्यवाही की गई है। बीते कुछ दिनों से लगातार मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं। शहर के विभिन्न इलाकों से हर दिन गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट थानों में दर्ज की जा रही है। इस बीच तोरवा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शंकर नगर ओवरब्रिज के नीचे एक नाबालिग युवक चोरी की मोटरसाइकिल लेकर घूम रहा है। इस पर तोरवा पुलिस ने तत्काल मौके में जाकर नाबालिग को पकड़ा और उससे कड़ाई से पूछताछ की। नाबालिग ने अपने साथियों की जानकारी देकर कई चोरी की मोटरसाइकिलों का खुलासा कर दिया। अलग अलग इलाकों से पुलिस ने 5 अन्य आरोपी हेमूनगर निवासी राहुल ठाकुर, चुचुहियापारा निवासी मोहम्मद सलीम, पंप हाउस तोरवा निवासी निखिल यादव, चुचुहियापारा निवासी निसार अलीर, पंप हाउस तोरवा निवासी मुकुल यादव को पकड़कर उनके कब्जे से 12 नग मोटरसाइकिल बरामद किया गया। 6 आरोपियों को, जिसमें एक विधि से संघर्षरत बालक है, आरोप गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से कुल नग 14 मोटरसाइकिल 2 व्हीलर जब्त किया गया है, जिसमें से 2 इसी थाने तोरवा थाने के अपराध के हैं, 463 और 462 नंबर के, जो इसी थाना क्षेत्र से चोरी हुए थे। तथा अन्य मोटरसाइकिल जो उनके कब्जे से बरामद की गई है, उनके बारे में पतासाजी की जा रही है। तथा उस मामले में 41(4) के तहत अन्य वाहनों को जब्त किया गया है। तथा जो अन्य आरोपी हैं जिनके कब्जे से गाड़ियां जब्त की गई हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि सभी गाड़ियों के मालिकों की पतासाजी की जा रही है। साथ ही आरोपियों से और भी गहन पूछताछ किया जा रहा है, ताकि अन्य मामलों का भी खुलासा हो सके। सभी आरोपियों के खिलाफ 41(1)(4) जाब्ता फौजदारी और चोरी की धारा 379 के तहत कार्रवाई की गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। अपराध पर अंकुश लगाने पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। बुधवार को सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सार्वजनिक जगह में एक युवा चाकू लेकर घूम रहा है, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जराभाटा मिनी बस्ती में लोगों को चाकू दिखाकर डराते धमकाते युवक को पकड़ा। चाकू के साथ गिरफ्तार आरोपी मनोज को के खिलाफ जो है 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। मिनी बस्ती का प्रदीप पात्रे अपने मोहल्ले में लोगों को चाकू दिखाकर डरा धमका रहा था कि सूचना मिलने पर थाना सिविल लाइन से मौके पर बल रवाना हुआ और उसको मौके पे ही चाकू लहराते हुए लोगों को डराते धमकाते पाए जाने पर विधिवत कार्रवाई कर 25-27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय द्वारा रिमांड पर भेजा गया है। इधर सट्टे पर लगाम लगाने सरकंडा थाना और आईसीसीयू की टीम को कार्य पर लगाया गया था। इसी बीच टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति राजकिशोर नगर में किराए का मकान लेकर क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टा खिला रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी जेपी गुप्ता के नेतृत्व में संयुक्त टीम मुखबिर के बताए स्थान पर जो है वो पहुंची, जहां से एक व्यक्ति मिला। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सागर चेतवानी पुराना सरकंडा शिवघाट के पास रहना बताया। उसके जो है पूछताछ जारी रखी गई। इसी दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच में क्रिकेट का सट्टा लगाने की जो है जानकारी और प्रमाण मिले। आरोपी के कब्जे से एक लैपटॉप, 16 नग मोबाइल, नकदी 2450 रुपए, एक रजिस्टर जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा के सट्टे का जो है लेन देन का हिसाब पाया गया। सभी की अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए जो है उसे जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकंडा पुलिस तथा
इसी की टीम के द्वारा कल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 18 नग मोबाइल तथा एक लैपटॉप और लगभग 2,500 रुपये की नगद राशि बरामद की गई। आरोपी के द्वारा ऑनलाइन सट्टा, जिसमें क्रिकेट की सट्टेबाजी कराई जा रही थी, जिसमें अलग अलग लोगों को वो एक लिंक के माध्यम से जोड़ के प्रति गेंद और ओवर के हिसाब से सट्टा खिलवा रहा था। जिसमें आरोपी सागर चेतमानी को राजकिशोर नगर सरकंडा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर रही है। जी हां, गुरुवार को जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति और सर्व यादव समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में शामिल पारंपरिक नृत्य और झांकियां देखने शहरवासी सड़कों पर उतर आए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति सर्व यादव समाज बिलासपुर द्वारा जन्माष्टमी पर्व पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। स्वर्गीय BR यादव प्रतिमा स्थल से निकाली शोभा यात्रा में सजीव झांकियों के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक संदेश दिया। हाथों में लाठी लिए शामिल युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। यदुवंशी अपने पारंपरिक रावत नृत्य पर थिरक उठे, लाठी चालन कला का प्रदर्शन भी किया। सर्व यादव समाज के अध्यक्ष विष्णु यादव और महासचिव रामचंद्र यादव शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां पूरा शहर मनाने उमड़ आया है। ये उत्सव 16वें वर्ष ज्यादा भव्य और उत्साह से भरा है। पूरे यादव समाज के लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति 15 वर्ष से ये शोभा यात्रा निकालते आ रही है। ये 16वां वर्ष है। हम लोग प्रतिवर्ष ये शोभा यात्रा निकालते हैं। चेहरे बदलते रहते हैं पर समिति वही रहती है। आज आप लोगों के सामने ये प्रमाण है, ये जो समिति है लगातार प्रगति कर रही है और आने वाले समय में भी इससे ज़्यादा प्रगति करेगी। मैं इस बात का यादव समाज को विश्वास दिलाता हूँ। यादव समाज के पूरे जिले के लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग पिछले बार से थोड़ा परिवर्तन किए हैं और सभी को कार्ड दे करके आमंत्रित किए हैं और उस कार्ड का स्वागत आज हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। रिजल्ट आ रहा है कि पूरे आज बिलासपुर में यादवमय हो गया है। 20,000 के लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। आकर्षक जीवंत झांकियों में रथ पर सवार श्री कृष्ण और बलराम, भारत माता संग छत्तीसगढ़ महतारी शोभायमान हुई। इसके अलावा नशे से दूर रहने संदेश दिया। शहर के अलावा जिले के ग्रामीण इलाकों से शामिल युवा टोलियों से शहर भ्रमण के लिए निकली शोभा यात्रा की भव्यता और बढ़ गई। विशाल शोभा यात्रा में सर्व यादव समाज के अध्यक्ष विष्णु यादव, महासचिव रामचंद्र यादव, लालजी यादव, अभिमन्यु यादव, सचिव जागेश्वर यादव सहित समाज के हजारों पुरुष, महिलाएं और युवा शामिल हुए। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। यादव समाज ने नंद के लाल के जन्म का उत्सव मनाया। युवाओं ने संगीतमय शोभा यात्रा निकालकर खूब खुशियां मनाई। इस दौरान मुख्य मार्गों में लोगों की भीड़ थी। रंगीन रोशनी में डीजे की धुन पर थिरकते युवाओं ने श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाई। बुधवार शाम शहर में यादव समाज ने जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा निकाली और अपने उत्साह का प्रदर्शन किया। यादव समाज के जिलाध्यक्ष अमित यादव और महामंत्री शैलेंद्र यादव ने कहा, उनके इष्ट देव और सभी के प्रिय नंदलाल का जन्मोत्सव मना रहे हैं। इस पावन अवसर की शहरवासियों को बधाई दी। हमारे यादव समाज के द्वारा लाल बहादुर शास्त्री स्कूल से रैली निकालकर लखीराम ऑडिटोरियम में समापन किया जाएगा, जिसमें आज हजारों की संख्या में यादव समाज के लोग, चाहे वो महिला हो, पुरुष, बुजुर्ग, सभी लोगों ने बाजे गाजे के साथ, डीजे धमाल के साथ आज यादव समाज के लोग निकले हैं और जो
हमारे भगवान कृष्ण जो कि हमारे इष्ट देव हैं, उनकी पूजा अर्चना कर पूरा झूम उठे हैं और सभी लोग हजारों की संख्या में चल रहे हैं। शोभा यात्रा यादव समाज का लाल बहादुर से लेके देवकीनंदन चौक तक जाएगा, जहां बी.आर. यादव के में माल्यार्पण कर वो ऑडिटोरियम तक जाएगा, जहां हमारे मुख्य अतिथि लोग के उद्बोधन के पश्चात बुजुर्गों के सम्मान के बाद कार्यक्रम की समाप्ति की जाएगी। रंग बिरंगी रोशनी के बीच डीजे की धुन पर थिरकते युवा शहर के मुख्य मार्ग से होकर लखीराम ऑडिटोरियम पहुंचे। यहां शोभा यात्रा विसर्जित की गई। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर ग्वालों की टोली ने दही हांडी बांधकर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नारे लगाते हुए डीजे की धुन पर नाचते गाते दही हांडी फोड़ी। वेयरहाउस रोड पर भी ग्वालों की टोलियों ने खूब सारी मटकियां जो है तोड़ी और कृष्ण जन्मोत्सव की खुशियां मनाई। गोविंदा आला रे आला, जरा मटके संभाल ब्रजवाला। आला रे आला, जरा मटके संभाल ब्रजवाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे मटके संभाल ब्रजवाला। एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरा, कांग्रेसियों ने पदयात्रा कर शहरवासियों को दिया संदेश। तोरवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6 चोरों से 12 मोटरसाइकिल बरामद, पूछताछ जारी। कृष्ण जन्माष्टमी की जगह जगह धूम, यदुवंशियों ने दिखाई सामाजिक ताकत। और ट्रेनों से गांजा की तस्करी जारी, फिर पकड़ा गया एक तस्कर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं आगे की खबरों में। ट्रेन से गांजा या शराब की तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं। आगामी चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी होने के बाद बिलासपुर जीआरपी एंटी क्राइम टीम अब पहले से ज्यादा सक्रिय हो गई है। इसी सक्रियता का असर है कि उन्होंने जांच के दौरान एक युवक से 10 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया है। आगामी दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त आदेश जारी हो रहे हैं। अवैध शराब व गांजा तस्करी पर अंकुश लगाने के साथ साथ नियमित जांच और इस तरह के प्रकरणों में कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है। बिलासपुर जीआरपी एंटी क्राइम टीम के सदस्यों ने आदेश के अनुसार सक्रियता बढ़ा दी है। गुरुवार को टीम के सदस्य मन्नू प्रजापति, लक्ष्मण गाइन, संतोष राठौर और सौरभ नागवंशी बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उनकी नजर एक यात्री पर पड़ी जो टीम देखकर छिपने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को उस पर संदेह हुआ। नजदीक पहुंचकर सामान्य पूछताछ की गई, तब यात्री ने अपना नाम संतोष मेहर, निवासी गांधीनगर, जूनागढ़, उड़ीसा बताया। यात्री के पास रखे बैग की तलाशी ली गई तो उसके अंदर 10 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर द्वारा मादक पदार्थों का अवैध चेकिंग के लिए आदेश हुआ था। इसी तारतम्य में रात में एंटी क्राइम स्टाफ के साथ हम लोग रात में चेकिंग किए। मुखबिर से सूचना मिला कि टाटा इतवारी पैसेंजर में कोई लड़का गांजा लेके आ रहा है। हम राज स्टाफ के रेड किए तो संदिग्ध अवस्था में मिला है संतोष कुमार मेहर उर्फ बबलू, लक्खीकांत मेहर जो गांधीनगर जूनागढ़ का रहने वाला है, जिसके पास से 10 किलो 400 ग्राम गांजा मिला है। उसका कीमत है 1,04,000 रुपये।
ओडिशा के जूनागढ़ से बिलासपुर तक पैसेंजर ट्रेन से यात्री पहुंचा था। उसके पास से टिकट भी बरामद किया गया। गांजा जब्त करने के बाद आरोपी को भी बिलासपुर जीआरपी के थाने सुपुर्द किया गया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ 20B नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सोमवार की रात मोपका क्षेत्र में अपने घर के सामने घूम रहे लोगों को परेशान करने वाले 5 आरोपियों को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यश जायसवाल, राम साहू, राजा राम यादव, विष्णु साहू और भैरव साहू को प्रार्थी की रिपोर्ट और वीडियो वायरल होने के आधार पर जो है वो कार्यवाही की गई। सभी को न्यायालय में पेश कर दिया गया। शहर में हो रहे अवैध गतिविधियों पर नजर रखने पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है, जिसके तहत सरकंडा पुलिस ने थाना क्षेत्र में चल रहे सट्टा जुआ के 2 आरोपी राजेंद्र यादव, ईश्वर साहू को जो है रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2080 रुपए नगद और लाखों रुपए का सट्टा पट्टी बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ 13 का जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की है। 1442 साल पहले दीने इस्लाम और इंसानियत को बचाने की खातिर मुहर्रम माह की 9 तारीख की रात को हजरत इमाम हुसैन सहित उनके 72 साथियों ने अपनी शहादत दी थी। उनकी याद में हर साल मुहर्रम महीने में लगातार 1 से लेकर 10 तारीख तक उन्हें याद कर ताजिया और सवारी निकाला जाता है। इस दौरान मुस्लिम घरों में कुरान की तिलावत के साथ ही नमाज और विशेष रोजे रखकर पातिया लंगर का आयोजन किया जाता है। 40वें दिन के अवसर पर सिया समुदाय द्वारा मातमी जुलूस निकालकर अपने गम को जो है इजहार किया जाता है। गुरुवार को चाटीडी मेहंदी इमामबाड़ा से अंजुमन ए हुसैनी जाफरी ईरानी जमात ने मातमी जुलूस निकाला। करबला की जंग में सभी शहादत पाने वाले शहीदों को याद करते हुए समाज के गमजदा लोगों ने जुलूस निकालकर दुख व्यक्त किया। चाटीडी से निकाला गया ये जुलूस शनिचरी, गोल बाजार, सदर बाजार, मध्य नगरी चौक होते हुए तालापारा पहुंचा। यहां कब्रिस्तान में अलम और ताजियों को विसर्जित किया गया। इश्क खुदा का है यही रास्ता, फातिमा हसनैन अली लापता, किबराए मन्ना का रसूल खुदा। एक सुखन, एक लगन, एक जवा, एक दहन, पंजतन के नाम पर निसार है। हम है वफादार खुदा, नाम मोहम्मद से फिदा, खातिमे रसूल गिरदगार है। इमाम हुसैन की याद में हम ये चहलुम मना रहे हैं। इमाम हुसैन जिन्होंने यजीद जैसे शासक के ख़िलाफ़ कि जिसके नज़दीक बहन बेटी, माँ, पुपी का कोई एहतराम नहीं था, वो हर चीज़ की हुर्मत को ख़त्म करना चाहता था, उसके लिए इमाम हुसैन ने यजीद के ख़िलाफ़ खड़े हुए और खड़े होने के बाद इमाम हुसैन ने ये ऐलान कर दिया कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई इंसानियत पे जुल्म करे, कोई इंसानियत को ख़त्म करना चाहे तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यादव समाज कल्याण समिति ने जन्माष्टमी समारोह में CGPSC में चयनित समाज के 3 प्रतिभाशाली युवाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम में नन्हे बच्चे राधा कृष्ण की वेशभूषा में खूब सजे थे। जन्माष्टमी पर्व पर यादव समाज की खुशियां और बढ़ गई जब समाज के 3 युवाओं का CGPSC में चयन की खबर आई। गुरुवार को इमलीपारा के सामाजिक भवन में यादव समाज कल्याण समिति ने जन्माष्टमी समारोह आयोजित किया। DSP के पद पर चयनित सोनाली यादव, नायब तहसीलदार बने अभिषेक यादव और राहुल यादव का श्रम निरीक्षक पद पर चयन होने पर समाज ने सम्मान किया। इस अवसर पर वरिष्ठ जनों और शासकीय सेवा से निवृत्त हुए सदस्यों का शॉल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। हमारे समाज के 3 अच्छे बच्चों का छत्तीसगढ़ PSC में सिलेक्शन हुआ है। तो एक बच्चा जो है सोनाल यादव, जो DSP में उसकी नियुक्ति हुई है, तो समाज के द्वारा उनको साल श्रीफल से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार अभिषेक यादव नायब तहसीलदार के पद पर उनकी भी नियुक्ति हुई है, उनको भी समाज द्वारा साल श्रीफल से सम्मानित किया गया है। और तीसरा बच्चा जो हमारा है राहुल यादव, उसका भी लेबर इंस्पेक्टर के पद पर उसकी नियुक्ति हुई है, उसको भी समाज द्वारा उनको साल श्रीफल से गौरवान्वित किया गया है, सम्मानित किया गया है।
कार्यक्रम में बच्चों के लिए कृष्ण राधा सज्जा स्पर्धा रखी गई, जिसमें परिजनों ने अपने बच्चों को शामिल किया। इसके अलावा समाज के युवाओं के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई। विजेताओं को इस अवसर पर समिति ने पुरस्कृत किया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 1 सितंबर से रेलवे स्टेशन स्थित चाइल्ड लाइन केंद्र बंद पड़ा है। पूर्व में एनजीओ के माध्यम से रेलवे में चाइल्ड लाइन संस्था काम करती थी, जिसकी देखरेख रेलवे के सीनियर डीसीएम और स्टेशन प्रबंधक करते थे। लेकिन कुछ दिन पूर्व केंद्र सरकार से अनुबंध समाप्त होने के चलते रेलवे स्टेशन स्थित चाइल्ड लाइन केंद्र बंद हो गया है। अब इसे राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, मगर राज्य सरकार की टीम ने अब तक रेलवे चाइल्ड लाइन में अपने सदस्यों को नहीं भेजा है। कोई व्यवस्था जब बनती है तब वो रन करने लगती है, और जब तक उसका संचालन बेहतर तरीके से किया जाता है तो उसके नतीजे भी आते हैं। लेकिन यकायक अगर उसमें कुछ बाधा आ जाए, जैसा कि चाइल्ड लाइन के इस केंद्र के साथ हुआ है, तो आपने अक्सर हमारी खबरों में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में भी आपने पढ़ा होगा कि कई ऐसे बच्चे घुमंतु पाए जाते हैं जिन्हें चाइल्ड लाइन के सुपुर्द किया जाता है और आगे की कार्यवाही की जाती है। लेकिन इस पर अभी ब्रेक लग गया है, आगे कुछ किया जाएगा। फिलहाल लोकसभा टीवी पर आप देखिए खबरें और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।